बांग्लादेश में चुनाव हो गए, बीएनपी ने जीत दर्ज कर ली, लेकिन बांग्लादेश में अब भी लोकतंत्र नहीं सुधरेगा। ये बात कही है खुद तारिक रहमान ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सरकार में आते ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जनमत संग्रह को मानने से इनकार कर दिया है। मंगलवार यानी कि 17 फरवरी को तारिक रहमान समेत बीएनपी के सांसदों ने संवैधानिक सुधार आयोग के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली। बीएनपी के नेता सलाहुद्दीन अहमद के मुताबिक हम इसे नहीं मानते हैं। बीएनपी के इस कदम से जुलाई चार्टर का भविष्य अधर में लटक गया है। बांग्लादेश में लोकतंत्र को सही करने के लिए यूनिस की अंतरिम सरकार ने जुलाई चार्टर का प्रस्ताव लाया था। इस प्रस्ताव पर जनमत संग्रह भी कराया गया था, जिस पर 50% से ज्यादा नागरिकों ने सहमति जताई थी। प्रथम आलोक के मुताबिक जुलाई चार्टर को लागू करने की कवायद आज से ही शुरू होनी थी। सबसे पहले सभी सांसदों का संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में शपथ कराना प्रस्तावित था, लेकिन जब बीएनपी के सांसद स्टेज पर आए तो उन्होंने इसकी शपथ नहीं ली। इसकी अगुवाई खुद बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान कर रहे थे। इधर जमात इस्लामी ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। जमात के नायाब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएनपी की तरह ही हमारे भी सांसद इस पद की शपथ नहीं लेंगे। हम अपने तरीके से काम करेंगे। जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। अगस्त 2024 में शेख हसीना का बांग्लादेश में एक विद्रोह के बाद तख्ता पलट हो गया था। इस विद्रोह की शुरुआत जुलाई में हुई थी, जिसे छात्रों ने अंजाम दिया था और इसके बाद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यूनिस सरकार ने लोकतंत्र में सुधार के लिए जुलाई चार्टर का प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव के तहत कोई भी शख्स बांग्लादेश में एक बार में 10 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकते हैं, जैसे प्रावधान बनाए गए। इसके अलावा जुलाई चार्टर के लागू होने पर ये बदलाव भी प्रस्तावित थे, जैसे कि संसद को द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल बनाने का बात भी शामिल है, यानी मौजूदा संसद के साथ 100 सीटों वाला एक उच्च सदन बनाया जाएगा या भारत के राज्यसभा जैसा हो। दूसरा, प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे पद को धारण नहीं कर सकता, यानी कि जो भी शख्स प्रधानमंत्री बनेगा उसे पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी होगी। वहीं बांग्लादेश में अब तक जजों को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते रहे हैं। जुलाई चार्टर में जजों के लिए अलग से कॉलेजियम बनाने की बात कही गई थी और इस कॉलेजियम में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों को ही शामिल करने का प्रस्ताव था। वहीं महिलाओं की संसद में भागीदारी बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही उपसभापति और संसदीय समितियों के प्रमुख विपक्ष के चुने जाने की व्यवस्था भी कही गई है। इसके अलावा चार्टर न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत करने, चुनाव प्रणाली में सुधार और निष्पक्ष केयरटेकर सरकार की वापसी की भी सिफारिश करता है।